दोस्तों, भारत की एयरफोर्स ने 114 राफाल फाइटर जेट के लिए गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया है। क्या राफाल जेट भारत के लिए एक बढ़िया चॉइस है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? इन सारे मुद्दों के ऊपर हम इसी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आप कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इससे पहले कि हम इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में जानें, आइए इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री को समझ लेते हैं। देखिए, 2007 के अंदर भारत ने 126 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भारत के एयरफोर्स के परचेज करने के लिए एक एमएमआर से कंपटीशन स्टार्ट किया था, जिसके तहत 2012 के अंदर भारत ने राफाल फाइटर जेट को सेलेक्ट किया था। एज पर द इनिशियल एग्रीमेंट पहले 18 जहाज फ्रांस से बनकर आने थे और उसके बाद में जो बाकी के जो जहाज हैं वो इंडिया के अंदर ही मेड इन इंडिया के तहत बनने थे। 2016 तक इस डील को फाइनलाइज नहीं कर पाया भारत, और उसके बाद के अंदर इंडिया ने इस एमएमआरसी डील को पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया और भारत की सरकार ने 36 राफाल जेट की फ्रांस के साथ में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर ली। तब से लेकर भारत को 36 राफाल फाइटर जेट मिल चुके हैं, लेकिन भारत ने एडिशनल राफाल फाइटर जेट एयरफोर्स के लिए ऑर्डर नहीं करे हैं और भारत की एयरफोर्स लगातार इन फाइटर जेट्स की डिमांड पिछले 20 सालों से करती हुई आई है। हालांकि भारत ने इसी साल 26 जेट का इंडियन नेवी के लिए ऑर्डर किया है, जो कि फ्रांस में ही बनकर आने वाले हैं। अब आइए देखिए, राफाल फाइटर जेट के लूप होल्स देख लेते हैं, शॉर्टकमिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये फाइटर जेट का जो कंपटीशन है वो 2007 में स्टार्ट हुआ था, तो ये कम से कम 20 साल पुराना फाइटर जेट हो चुका है। इसकी रेडार जो है अब वो पुरानी पड़ चुकी है और अब जितने भी फाइटर जेट आ रहे हैं वर्ल्ड में वो इससे बेटर रेडार के साथ में आ रहे हैं। देखिए, अभी तक इंडिया की जो एयरफोर्स है उसने 114 राफाल फाइटर जेट के लिए सरकार को एक प्रपोजल दिया है। अभी तक इसकी प्राइस नेगोशिएशंस होनी है और दूसरी जो टेक्नोलॉजी जो अपग्रेड होने हैं उन पर डिस्कशन होगी और कम से कम 1 साल इसके अंदर और लगने वाला है। अगर भारत इसको 2026 के एंड तक भी अगर ऑर्डर फाइनलाइज कर देता है, तब भी भारत को पहला फाइटर जेट 2030 से पहले नहीं मिलने वाला है। और तब तक जो है, एज पर दी न्यूज, भारत का तेजस MK2 जो है वो 2032 तक टेक्निकली प्रोडक्शन लाइन में चला जाना चाहिए। इसलिए अब ये समझ में नहीं आता है कि भारत इतने एक्सपेंसिव फाइटर जेट को क्यों परचेज करेगा, जबकि ये कहा जाता है कि भारत का जो तेजस फाइटर जेट है, तेजस MK2, वो राफाल के बराबर या उससे बढ़िया होने वाला है। इससे दो बातें पता चलती है कि एक तो भारत ने 2016 के बाद में अभी तक जो है इस फाइटर जेट के एडिशनल ऑर्डर प्लेस नहीं करे। इससे ये पता चलता है कि भारत की जो प्लानिंग है और जो फोरसाइट है वो बहुत ही खराब है। और एयरफोर्स के मामले में तो ये बिल्कुल देखने को हमें मिल रही है। दूसरी बात ये हो सकती है कि भारत का जो तेजस MK2 है, जिस तरीके से भारत के जो न्यूज़ चैनल्स जिस तरीके से इसके ऊपर प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये राफाल की कैटेगरी का फाइटर जेट होगा, हो सकता है कि एयरफोर्स इसके ऊपर विश्वास नहीं कर रही है और ये जो है एक तरीके से राफाल से इन्फीरियर ही फाइटर जेट होगा, या फिर जो है तेजस MK2 प्रोबेबली 2035 या 36 तक जो है प्रोडक्शन लाइन में नहीं जाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, ये इतना एक्सपेंसिव फाइटर जेट है कि आप इसकी सेम कीमत के अंदर आप F-35 को या Su-57, जो कि दुनिया के दो बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट है, आप परचेज कर सकते हैं। देखिए, फ्रांस एक स्मॉल कंट्री है और अगर हम आज से 10 सालों के बारे में बात करते हैं तो फ्रांस का कोई ज़्यादा बड़ा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रोल नहीं रह जाएगा और भारत की जो जीडीपी है वो 10 ट्रिलियन US डॉलर से ज़्यादा हो जानी चाहिए आज से 10 सालों के अंदर। और इसलिए हमें लगता है कि भारत को अमेरिका से F-35 जैसा कैपेबल फाइटर जेट परचेज करना चाहिए, जो कि चाइनीज 5th जनरेशन फाइटर जेट को ईजिली हैंडल कर सके। और F-35 जो है वो वर्ल्ड की बेस्ट एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और बेस्ट रेडार और सेंसर्स के साथ में ये जेट भारत को मिलेगा।
और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि भारत का जिस तरीके से अमेरिका के साथ में ट्रेड वॉर चल रहा है, अगर भारत अमेरिकन F-35 परचेज़ करता है, तो जो ट्रेड डेफ़िसिट का जो इश्यू बार-बार अमेरिका उठा रहा है, भारत उसको एड्रेस कर सकता है और अपने जो रिलेशन है अमेरिका के साथ में और अच्छे कर सकता है। इसके अलावा देखिए, भारत अपने तेजस MK2 और AMC फाइटर जेट के लिए GE414 इंजन को सेलेक्ट किया है। भारत का तेजस MK1A के लिए भी भारत ने GE404 इंजन को सेलेक्ट किया है। अगर अमेरिका भारत को इनकी डिलीवरी रोक देता है तो भारत के जो जेट प्रोग्राम है उसको बहुत बड़ा धक्का पहुंच सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगले कम से कम 10 से 15 सालों तक ये प्रोग्राम जो है वो टिके रहे। बल्कि भारत को फ्रांस से अगर ये डील नहीं करता है तो फ्रांस के ऊपर एक तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा और फ्रांस के साथ में जो है भारत को एक नए इंजन का को डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर फ्रांस से भारत इतने महंगे जेट लेता है तो फिर भारत जो है वो फ्रांस को टेक्निकली ऑलरेडी बहुत सारे पैसे दे चुका है। इससे अमेरिका और रशिया जैसी कंट्री को नाराज़ भी करेगा और इससे जो है आगे जाकर भारत को ज़्यादा नुकसान होने वाला है। देखिए, फ्रांस जो है जैसा कि मैंने कहा कि उसकी इकोनॉमी भारत से पीछे काफ़ी पीछे जा चुकी होगी और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी इसका कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं रहेगा। इसलिए फ्रांस की ये मजबूरी हो जाएगी कि वो भारत के साथ में एक इंजन का को डेवलपमेंट करे। तो हमें लगता है कि भारत को इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना चाहिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।